जय माता की। नवरात्रि के पावन पर्व पे चौथे नवरात्रि के दिन हमें दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे पहले जैसे हमने बताया कि दुर्गा कवच, अगला सूत्र और कीलक सूत्र, इनका पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज हम माँ दुर्गा के सप्तशती में 5वें अध्याय का पाठ हिंदी अनुवाद में करते हैं, जिससे हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होता है, भगवती की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ माँ के श्री चरणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बोले साचे दरबार की जय। ओम दुर्गाय नमः। पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ट छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामदेव स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु में शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ में तीनों लोक का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। ये ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। इन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपातकाल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों से तत्काल नाश कर दूं। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतता प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नकृति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिवाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, दुर्गम, संकट को पार उतारने वाली, सरा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, तृष्णा तथा धूमावती को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार।
जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों दया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी इंद्रिय वर्ग की अधिराष्ट्रीय देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उस व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिशिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्गंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति के विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदरी बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के से तिरस्कृत तथा युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी आकाश कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिक के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ ने भृत्य चंड मुंड भी वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय पर प्रकाशित कर रही है। वैसे उत्तम रूप कहीं किसी ने कभी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए देवी कौन है जो और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रभु, 3 लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आज जितने भी रत्न हैं वे सब यह इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिवारी जात का वृक्ष और यह उच्च शवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया। हंसों में जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास यहाँ लाया गया है। यह महापद्य नामक निधि आपको बेट से छीन लाए। समुद्र ने भी आपको किलिंजनिकनी नाम की माला भेंट की जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण भी का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। यह श्रेष्ठ रथ है जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दत्तेश्वर, मृत्यु की उक्त कांतिदार नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई शुंभ के अधिकार में है। अग्नि भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते? ऋषि बोले, चंड मुंड का वचन सुनकर शुंभ के महादैत्य सुग्रीव का दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत पे अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय 3 लोकों में परमेश्वर है, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उनका दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा का अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों का भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। 3 लोकों जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे अधिकार में है।
दैत्यराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरतन उच्छ्रवा प्रकट हुए, उस देवता ने मेरे पैरों पड़कर समर्पित कर दिया। सुंदरी, इसके सिवा और भी जितने रत्न भूत प्रभात देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम भी हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महाप्राज्ञ निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत को यह कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत का धारण करती हैं, मनी मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है, निशुंभ भी इसी समय समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा, वह संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादत्त निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीन लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली, अतः तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वह सब कुछ दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता की। हरिओम तत्सत। 5वें अध्याय का पाठ हमें देवी की भक्ति, शक्ति और उनके दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 5वें अध्याय से हमें भगवती के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः हो सके तो 5वें अध्याय के पाठ के बाद भगवती की 108 नाम माला का जाप अवश्य कीजिए। आशा करते हैं इससे आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। जय माता।